नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुक्खू को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी थी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जब सीएम का कोरोना टेस्ट करवाया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब सीएम सुक्खू दिल्ली में ही क्वारंटीन हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं उनकी रिपोर्ट है जो पॉजिटिव आई है, और प्रधानमंत्री से मिलने से पहले प्रोटोकॉल है कि कोविड टेस्ट करवाना होता है, और ऐसे में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लौटे थे और अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, सीएम सुक्खू को प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वापस हिमाचल लौटना था। उनके कई वहां पर कार्यक्रम थे जो अब स्थगित हो गए हैं। दिल्ली में 3 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे सीएम सुक्खू। आपको बता दें, दोपहर को उन्हें शिमला लौटना था। आज उनके कई कार्यक्रम थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात थी, उसके बाद उनके कई कार्यक्रम थे। वहां एक आभार रैली हिमाचल में होनी थी, लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी होती है तो कोविड एक आरटीपीसीआर करवाना होता है, लेकिन जब उनका टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं कि 15 दिन में ये उसकी भी रिपोर्ट देंगे कि हमारी भी वॉल्वो हैं। हम 65 गाड़ियां हमारी अपनी वॉल्वो हैं, और उसके बाद 19-20 हमने लीज पे ले रखी है। तो टोटलिटी में सारे सिस्टम का अध्ययन चल रहा है। बहुत जल्दी जो है ये जो है गाड़ी पूरी तरह गियर में पड़ जाएगी, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एचआरटीसी जो भी इसमें रिफॉर्म्स लाने हैं, जो भी हमने आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट को करना है, वो हम करने जा रहे हैं। आज आप रोपवे को भी कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को आप सुन रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है शिमला से। ये बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त आ रही है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से खबर, जहां पर सभी कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। धर्मशाला में सीएम की आभार रैली नहीं होगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को भी टाल दिया गया है। दिल्ली में सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिन के लिए क्वारंटीन रहेंगे, और ऐसे में सीएम के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने यह जानकारी दी है। शीतकालीन सत्र अब रीशेड्यूल होगा, दोबारा से नई तारीखें तय की जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कई कार्यक्रमों में फेरबदल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब शीतकालीन सत्र भी नई तिथि पर होगा, रीशेड्यूल किया जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला की आभार रैली भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अपनी टीम से पूरी बातचीत करके कि जो प्रोग्राम्स है अगले 3-4 दिनों के जो तय हुए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण था कि सेशन होने वाला था धर्मशाला में 22, 23, 24 को, फिलहाल वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। सर नहीं, अभी देखिए, अभी तो 3 दिन तक तो एटलीस्ट कंप्लीट रेस्ट रहेगा, और उसके बाद देखते हैं डॉक्टर से बातचीत करके कि वो पोजीशन क्या रहती है, कैसी स्थिति रहती है। उसके बाद ही कुछ अगली तैयारियां या अगली बात की जा सकती है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से जो प्रोग्राम तय थे, ये सेशन और हमारा जो और मीटिंग्स थी, वो फिलहाल सारी जो है पोस्टपोन कर दी गई है। और आइए नजर डालते हैं उन तमाम कार्यक्रमों के बारे में जिन्हें एहतियातन स्थगित कर दिया गया है। सीएम सुक्खू के कार्यक्रम थे, धर्मशाला में आभार रैली होनी थी बड़ी जीत के बाद, लेकिन वो आभार रैली फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, उसे भी स्थगित किया गया है। नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मिलने का कार्यक्रम था सीएम सुक्खू का, वो इस रिपोर्ट के आने के बाद रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट होनी थी नए मुख्यमंत्री की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पांवटा साहिब का सिविल अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अस्पताल में डॉक्टरों की ओर से मरीज से 60,000 रुपए लेकर इलाज करवाने का मामला सामने आया है, जिसमें मरीज के मेडिकल बिल भी सामने आए हैं। पांवटा साहिब का सिविल अस्पताल अक्सर विवादों में रहता है, जिसकी शिकायत मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। अस्पताल में बढ़ती कमीशनखोरी मरीजों और उनके परिजनों के लिए सिर दर्द बन रही है।
लेते हो, उनकी फीस है वो लेगी। कौन लेगा फीस? डॉक्टर के साथ जो आए थे? हाँ, उन्होंने डॉक्टर ने बोला जी। अच्छा, कितनी फीस दी उनको? 60,000 दी जो डॉक्टर के साथ आए थे? हाँ जी, 60,000 पूरे दिए। पांवटा का सिविल अस्पताल जहां पैसे लेकर इलाज करवाने का मामला सामने आया है और यह बड़ा हैरानी का मामला है कि कमीशन खोरी की यह घटना है जहां सिविल अस्पताल में पैसे दे करके इलाज करवाना पड़ रहा है। तो पांवटा साहिब का यह मामला जहां सिविल अस्पताल में पैसे देकर इलाज करवाने का मामला सामने आया। अभी आपने सुना, जो पीड़ित हैं वो बता रहे थे 7,000 रुपए उन्हें देने पड़े हैं, जबकि सिविल अस्पताल में हर तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती हैं। ऐसे में पैसे देकर के इलाज होने की ये घटना सामने आ रही है और इस शिकायतों के बावजूद इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए पांवटा साहिब से। रॉबिन, ये बताएं कि ये जो पूरा वाकया है किस तरह से सामने आया, कैसे जानकारी मिली इस पूरी घटना की? तो जी, मतलब बताना चाहूंगा कि पांवटा सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 7-8 दिनों से एक व्यक्ति एडमिट था। जैसे मीडिया को सूचना मिली तो मीडिया की टीम मौके पर पहुंची और जब उनसे हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन के नाम पर लगभग 60-70 हजार रुपए किसी दूसरे व्यक्ति से ले रहा है। ऐसे 2-3 मामलों से मुझे बातचीत, जो आप एडमिट थे तो सभी एक महिला थी, एक व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि हमने 7-7 हजार रुपए दिए हैं। जी, लेकिन रॉबिन, सवाल यह है कि इस तरह की घटना है, इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आई हैं कि पैसे लिए जाते हैं, कमीशन खोरी अस्पताल में बढ़ रही है, इन पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? मिली भगत क्या अच्छे लेवल पर है? मैं बताना चाहूंगा, जो पांवटा सिविल हॉस्पिटल है लंबे समय से विवादों में रहा है। हमेशा इसको रेफर हॉस्पिटल के नाम से इसको जाना जाता है और ऐसा ही जो ये मामले आ रहे हैं, ऐसे मामले पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है और नेता है तो दबाव के कारण ये मामले सॉल्व होते थे। अब लोगों को उम्मीदें है कि नई सरकार बनी है और ये जो भ्रष्टाचार का यहाँ पर चल रहा है। तो रॉबिन हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो उनसे समझेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। इस बीच आपको बता दें, सुर्खियों में एक अस्पताल में यह घटना हुई जिसमें 7,000 रुपए मांगे जाने की बात सामने आई है। वो पीड़ित ने बताया कि उसने 7,000 रुपए दिए हैं इलाज के लिए। और शिमला से बड़ी खबर की ओर रुख दोबारा कर रहे हैं। आपको बता दें, शिमला में सीएम के कार्यक्रम स्थगित हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम हैं वो स्थगित किए गए हैं। धर्मशाला में आभार रैली जो होनी थी वो अभी नहीं हो रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को टाल दिया गया है। नरेश चौहान प्रधान सलाहकार हैं जिन्होंने ये तमाम जानकारी दी है। यानी कि फिलहाल जो कार्यक्रम हैं उनमें बदलाव हो गया है, वो रीशेड्यूल होने हैं और नई तारीखों का ऐलान होगा क्योंकि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अपने टीम से पूरी बातचीत करके कि जो प्रोग्राम्स है अगले 3-4 दिनों के जो तय हुए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण था कि सेशन होने वाला था धर्मशाला में 22, 23, 24 को, फिलहाल वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। सर नहीं, अभी देखिए, अभी तो तीन दिन तक तो एटलीस्ट कंप्लीट रेस्ट रहेगा और उसके बाद देखते हैं डॉक्टर से बातचीत करके कि पोजीशन क्या रहती है, कैसी स्थिति रहती है, उसके बाद ही कुछ अगली तैयारियां या अगली बात की जा सकती है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से जो प्रोग्राम तय थे, ये सेशन और हमारा जो और मीटिंग्स थी, वो फिलहाल सारी जो है पोस्टपोन कर। और इस खबर पर ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से जुड़ गए हैं। विकास, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विधानसभा का जो सत्र था या अभिनंदन कार्यक्रम थे वो स्थगित हुए हैं, क्या कुछ और जानकारी वहां से डिटेल में आ रही है?
देखिए बिल्कुल फिलहाल क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, आज ही सुबह उनकी रिपोर्ट आई और उसके बाद कोरोना वो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम था, 2-4 और भी उनकी मुलाकातें वहां पर होनी थी, लेकिन इसी बीच जब कोरोना पॉजिटिव वो आ गए हैं, अब उसके बाद फिलहाल उनको हिमाचल सदन में ही क्वारंटीन जरूर कर दिया गया। अगले 3 से 4 दिन वो वहीं रहेंगे, लेकिन इसी बीच जो आगे के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे, फिलहाल सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले आपको बताऊं कि जो अभिनंदन कार्यक्रम जो है वो होना था, आभार जो व्यक्त किया जाना था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत जो जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने थे। शाहपुर में जो है ये चंबी मैदान में, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना था धर्मशाला में, लेकिन अब इस आयोजन को भी फिलहाल जो है वो यहाँ पर अभी रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा का सत्र जो है 22 से 24 तारीख तक के लिए जो है वो अब प्रस्तावित था, उसे भी फिलहाल जो है वो रद्द कर दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री के बिना जो तमाम चीजें हैं वो किस तरह से वहां पर होती, क्योंकि अभी कैबिनेट विस्तार जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। तो लिहाजा ये कार्यक्रम जो है वो अब बनाया गया है कि वहां पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा एक प्रोटेम स्पीकर की आज ओथ रखी गई है राजभवन में, जो कि शाम को 5:30 बजे होनी है, और यही बताया जा रहा है कि आज वो विधिवत रूप से जिस तरह से वो कार्यक्रम का आयोजन होना था उसी तरह से वो आयोजन होना है। फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो उस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वारंटीन है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम थे, सबसे बड़ा असर जो है वो इस बात से जरूर जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है, वो है सीमेंट जो विवाद चल रहा है उसको लेकर जो है किस तरह से राज्य सरकार अब आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री जो है वो लोग खुद संज्ञान जो है वो ले रहे थे, पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे कि क्या चर्चा चल रही है, क्या सीमेंट कंपनियां जो हैं वो अब आगे करने जा रही हैं, क्योंकि फिलहाल जो ऑपरेटर हैं, जो सोसाइटीज हैं ऑपरेटर्स की, वो काम करने के लिए मना कर रही हैं। किराए भाड़े में इजाफे की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिस पर कंपनी ने घाटे की बात जो है वो यहाँ पर की है कि घाटा जो हो रहा है कंपनी को, यही एक बड़ी वजह है कि कंपनियों पर ताले जो हैं वो यहाँ पर लगेंगे। 2 निजी कंपनियां हिमाचल प्रदेश में थी जिनके ऊपर ताले जो है वो इस समय लगे हैं, और सीधा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार है वो इससे सैकड़ों लोग जो हैं वो इसमें प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है वो ये चाह रही है कि बीच का कोई रास्ता निकले, जो डेडलॉक जो है वो लगा हुआ है उसे अब किसी तरह से खोला जाए। इसीलिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि बीच में आकर मध्यस्थता करके दोनों जो पार्टियां हैं उनके बीच में बैठे और समझौते की बात करें। हालांकि मुख्यमंत्री ये भी साफ कर चुके हैं कि जो उम्मीद से ज्यादा सीमेंट के जो दाम हिमाचल प्रदेश में मिल रहे हैं, देखिए ये जो सीमेंट प्लांट का जो मसला है, ये सिर्फ एक ही मसला नहीं है कि सिर्फ महंगा ये सीमेंट हो रहा है, बल्कि इससे जो हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जो सीमेंट का इस्तेमाल होना है उसके लिए भी वहां पर जो है वो दिक्कत आ रही है। फिलहाल कई जगह पर ऐसा है जहां पर काम फिलहाल अभी रुक चुका है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री जब अब वापस 3-4 दिन के बाद, जब क्वारंटीन अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद जब वापस आएंगे, तभी आगे के कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर संभावित हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल उनके अगले कार्यक्रमों को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। विकास, चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है तो कोरोना की रिपोर्ट जो है वो पहले जो भेजनी पड़ती है, और उसी टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, लक्षण उनको बहुत हल्के बताए जा रहे हैं। अब खबर यह है कि वो 3-4 दिन तक दिल्ली में क्वारंटीन रहेंगे। ऐसे में वहां आपने बताया कई कार्यक्रम जो है उनमें बदलाव हो गया है। प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से होगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में भी जो प्रोटोकॉल है वो कहता है कि मुख्यमंत्री वहां रहते हैं, लेकिन अगर उनकी मौजूदगी नहीं है तब भी उस कार्यक्रम को करवाया जा रहा है, वो स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं है, और बाकायदा इसकी जानकारी जो है मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जो है, जो प्रधान मीडिया सलाहकार है, उन्होंने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी ये जो सीमेंट कंपनी का जो विवाद चल रहा है इसके लिए फिलहाल कोई बातचीत आगे नहीं होगी मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो बैठकें कर रही हैं, डिप्टी सीएम जो हैं वो शिमला जो हैं वो इस समय बैठे हुए हैं, जो सचिवालय है उसके अंदर ही बैठे हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो आए थे, वो भी आज बैठकें करेंगे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। जो आगे की परिस्थितियां थी फिलहाल उनको स्थगित किया गया है, जो मीटिंग्स हैं उनको स्थगित किया गया है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की जो ओथ होनी है शाम को 5:30 बजे, वो यथावत अभी तक वैसे ही समय है, और तमाम अधिकारी और जो बाकी नेता लोग होंगे वो तमाम यहां पर पहुंचेंगे, इस ओथ सेरेमनी में भाग लेंगे। जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री वो भी साथ में बैठे होंगे, वो भी मौजूद यहां पर रहेंगे। लिहाजा उप मुख्यमंत्री के आने से ये जो प्रोटोकॉल जिसकी आप बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो रुकने वाला है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो है वो इस सेरेमनी में जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल
फिलहाल जो शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र जो होना था उसमें मुख्यमंत्री की अहम भूमिका जो है वो यहाँ पर रहनी थी, क्योंकि उसमें अध्यक्ष पद का जो है वो अध्यक्ष का चुनाव जो है वो वहाँ पर किया जाना था, और जो उपाध्यक्ष हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनका जो है वो यहाँ पर उनकी नियुक्ति वहाँ पर होनी थी। और इसके अलावा कई और चीज़ें जो हैं वो राज्यपाल का अभिभाषण है, अभिभाषण से पहले कैबिनेट की मीटिंग होना और उसमें जो अभिभाषण को हरी झंडी यहाँ पर देना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होंगी। अब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो है आपस में या तो ऑनलाइन तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री ऑनलाइन तरीके से राज्य सरकार के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी यानी कि जो हमारे मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव के साथ लगातार बैठ के जो है वो ऑनलाइन तरीके से भी यहाँ पर हो सकती हैं, ताकि जो आगे की योजना है, जो कार्य योजना जो बनाकर जो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी वो प्रभावित यहाँ पर ना हो। फिलहाल अभी 2 से 4 दिन जो है, 3 से 4 दिन जो है, माफ कीजिए, वो अभी इंतजार जो है वो यहाँ पर करना होगा। फिलहाल तब तक के लिए मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है वो रद्द किए हैं, लेकिन इससे जो आगे की कार्य योजना कांग्रेस पार्टी की है या राज्य सरकार की है वो बिल्कुल जो है प्रभावित इससे नहीं होने दी जाएगी, इस तरह की बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए। विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ, शिमला से जानकारी दे रहे थे किस तरीके से कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और वहां से राजस्थान होते हुए वापस दिल्ली लौटे थे और अब उन्हें शिमला लौटना था, लेकिन उससे पहले वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किन्नौर के अरुणी समीप पहाड़ियों में भूस्खलन का मामला सामने आया है। भूस्खलन के कारण आसपास के क्षेत्र में हलचल मच गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन की ओर से लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। दूसरे जिलों की ओर रुख करते हैं। प्रदेश में चुनाव परिणामों के बाद मंडी में माहौल ठंडा पड़ गया है। नवनिर्वाचित विधायक जिले में किसी भी तरह का जश्न नहीं मना रहे हैं। मंडी से जीते कांग्रेस विधायक को मंत्री पद मिलेगा या नहीं, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं मंडी के लोगों ने सरकार को जो जनादेश दिया था, सरकार उसके विपरीत बनी हुई है। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। बीजेपी के जिला प्रभारी का कहना है कि सरकार ने बदले की भावना से काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है बात कि मंडी ज़िला में बहुतायत सीटें जीतने के बावजूद जो है भाजपा सरकार में नहीं आ सकी है, तो मंडी से मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन ये कहना कि इससे मंडी में सूनापन हो जाएगा विकासात्मक गतिविधियों का या राजनीतिक गतिविधियों का, ये गलत है। मंडी हमेशा से 1948 से ही, जब हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 48 को बना, उसके बाद से ही अगर आप राजनीतिक इतिहास और विकासात्मक गतिविधियों का इतिहास देखेंगे तो मंडी हमेशा से राजनीति का हृदय रहा है हिमाचल की। 2022 में लोकतंत्र के इस महापर्व चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1% से कम मतों से पिछड़ी है। तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी नई सरकार आई है, हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, नए नवेले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के विकास को जिस प्रकार से अनेक योजनाएं प्रदेश के लिए लागू की थी, सुक्खू जी भी उन्हीं योजनाओं को आगे लेके जाएंगे। ये ठीक है कि मंडी से लोगों ने जो मत है वो बीजेपी को दिया, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि मंडी ठंडी हो गई। मंडी जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे साथ ये वादा किया है कि मैं मंडी को स्वयं देखूंगा और मंडी का जो एमएलए और विधायक मैं स्वयं रहूंगा पूरे जिला मंडी का। उसमें जो विकास की गति होगी उसको पूरी विकास की गति दी जाएगी। और जयराम क्षेत्र से अपने आप जीते हैं, परंतु मंडी का जो हाल है वो इस लिहाज से नहीं है कि मंडी के जो है जयराम की समर्थन में गया है सारा, परंतु यहाँ मंडी में कुछ गलतियों के कारण जो है वो इनको भी नुकसान हुआ है। हमीरपुर में मशरूम का उत्पादन करके महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सुजानपुर ब्लॉक में निजी संस्था की ओर से करीब 21 यूनिट स्थापित किए गए हैं। मशरूम के उत्पादन से किसानों को खासा लाभ हो रहा है। सुजानपुर ब्लॉक के स्वाहल गांव की वंदना देवी का कहना है
कि उन्होंने भी संस्था के जरिए 4 दिन की ट्रेनिंग की। इसके बाद अपने घर में ही मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया। वंदना देवी ने बताया कि वो घर के कामकाज के साथ साथ मशरूम की खेती कर रही हैं। साथ ही बाकी महिलाओं से भी अनुरोध करते हुए कहा कि मशरूम की खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो ये जो मशरूम यूनिट आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे 21 यूनिट लगे हुए हैं जो हिमोत्थान सोसाइटी द्वारा लगाए गए हैं। इन फार्मर को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारी जो कंपनी है उसके थ्रू दी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे 21 यूनिट में आप देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक जो फार्मर है उसके पास 150 बैग लगे हैं जो 90 दिन की क्रॉप है। तो 1 महीने के बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है और अगले 60 दिन तक मशरूम निकलता रहता है। एक बैग की प्रोडक्शन की बात करें तो 2.5 से 3 किलो बैग की प्रोडक्शन आती है। और इसके रेट का तो इस वक्त इसका रेट जो है पर केजी 150 रुपये के हिसाब से जा रहा है। हमीरपुर में बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने बैठक आयोजित की, जिसमें जिले भर के सभी बेरोजगार कला अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान बेरोजगार कला अध्यापक संघ की जिला अध्यक्ष अंजना कुमारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में 3500 से ज्यादा कला अध्यापकों के पद खाली हैं। हालांकि इस बीच बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने नई सरकार से काफी उम्मीदें लगाई हैं। संघ का मानना है कि नई सरकार उनकी मांगों को सुनेगी और कला अध्यापक के 3500 पदों पर स्वीकृति देते हुए जल्द से जल्द उन्हें भरने की कोशिश करेगी। मीटिंग हमने रखी आज और इसमें हमारा नई जिला कार्यकारिणी का संगठन हुआ है। उसका भी मैं सभी जो बने हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और नई सरकार जो बनी है इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार, सबसे पहले तो मैं श्री सुखविंदर सुक्खू जी को धन्यवाद करती हूँ। नई सरकार आने का जो उनकी गठन हुई है सरकार, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनसे उम्मीद है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पोस्टें ड्राइंग टीचर की ज़्यादा से ज़्यादा भरें, जल्दी से जल्दी उनकी प्रक्रिया जो शुरू करें। और जो हमारी 100% जो बोला है 100 बच्चों की कंडीशन है उसको रद्द किया जाए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा बोध गया के लिए रवाना हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते दलाई लामा पिछले 2 सालों से बोध गया नहीं जा पाए थे। अल सुबह कांगड़ा हवाई अड्डे पर दलाई लामा का आशीर्वाद पाने के लिए हजारों की संख्या में तिब्बती सड़क के किनारे खड़े दिखे। वहीं दलाई लामा ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। आपको बता दें, दलाई लामा अपनी इस यात्रा के दौरान बोध गया में 1 महीने तक रहेंगे, जहां वो अपने अनुयायियों को शिक्षाएं देंगे और नागार्जुन के बोधिसत्व पर प्रवचन देंगे। महाबोधि मंदिर के मुख्य भिक्षु से मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों से भरी दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हजारों बौद्ध अनुयायियों का वो नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि सोलन में कल जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर से सांस्कृतिक दल भाग लेंगे। जिला खेल अधिकारी सविंदर कायत ने जानकारी दी कि जिले के कलाकारों को उचित मंच प्रदान करना इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है। इस उत्सव में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और जो भी कलाकार इनमें विजयी रहेंगे उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। खेल अधिकारी के मुताबिक सोलन के संस्कृत विद्यालय में यूथ उत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में ये आयोजन होना है, इसमें ठोडो मैदान के बिल्कुल साथ में है। तो इसमें हमारे 4 ब्लॉक्स के पहले ही उनके जो है ट्रायल सिलेक्शन वगैरह हो रखी है। वो 5 ब्लॉक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोलन की है, 5 ब्लॉकों से पार्टिसिपेशन रहेगा। इसका जो स्टेट होना है, जो यहाँ से सिलेक्टेड होके फर्स्ट प्लेस जिसकी रहेगी, वो सभी इवेंट्स के हमारे स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पार्टिसिपेशन धर्मशाला में होना है। हाँ, नेशनल भी जो वहाँ फर्स्ट आएगी स्टेट की टीम, फिर वो नेशनल जाएगी। इसमें सारी कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज रहते हैं, जैसे हमारा ग्रुप सॉन्ग हो गया, फोक डांस हो गया, कथक हो गया, फिर तबला वादन हो गया और हारमोनियम वगैरह लाइक दिस। और चलिए हिमाचल की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। ऊना में नवनिर्वाचित विधायक सतपाल सत्ती का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मौके पर बैठक की। नूरपुर में खंड विकास अधिकारी ने सुखार पंचायत का किया निरीक्षण, अनियमितताएं पाई जाने पर दिए जांच के आदेश। क्रिसमस मनाने कुल्लू और मनाली पहुंच रहे हैं सैलानी, पर्यटकों से गुलजार हुआ कुल्लू, व्यापारियों के चेहरे पर आई मुस्कान। पांवटा साहिब में खनन माफियाओं पर पुलिस का सक्रिय शिकंजा, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर। शिमला में कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने की प्रेस वार्ता, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की सरकार पर लगाया आरोप।
शिमला के लोअर बाजार में बिना कार्ड सामान बेचने वाले पर चला निगम का पंजा। निगम की टीम ने काटे कई लोगों के चालान। शिमला में सैलानी उठा रहे हैं आइस स्केटिंग का लुत्फ। एक सेशन के 300 रुपए चार्ज कर रहा है आइस स्केटिंग क्लब। नाहन के पच्छाद क्षेत्र में आ रही पीलिया के मामलों में कमी। जल शक्ति विभाग कर रहा है पानी के टैंकों की सफाई। हमीरपुर जिला मुख्यालय में हेडमास्टर संघ की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में मौजूद सदस्यों ने लंबित मांगों पर की चर्चा। सोलन में किया गया डेडलिफ्ट प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में जिले भर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नाहन में स्थित देश के पहले शी हॉट मनाया अपना दूसरा स्थापना दिवस। महिलाओं ने नाच गाकर जाहिर की खुशी। राजगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने 3 कमरों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में दी शिकायत। पांवटा साहिब के रामपुर घाट में पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर। बाइक चालक बुरी तरह घायल। जांच में जुटी पुलिस। मंडी में आयोजित बॉक्सिंग में किन्नौर के छात्रों ने दिखाया कमाल। छात्रों ने जीते 4 गोल्ड और 1 सिल्वर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।